हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो आपके विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और आज हम इस सिलसिले में चर्चा कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 की, जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जी, इस चैप्टर के अंदर हम आज देखने जा रहे हैं मानव नेत्र को, और नेत्र के विभिन्न भागों का परिचय करेंगे। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो विभिन्न भाग कहां स्थित होते हैं, किन चीजों से मिलकर के बने हैं और क्या कार्य करते हैं। तो इनके बारे में हम आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भाई, शुरू कर लेते हैं हम अपने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के पहले सेगमेंट को। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास है भाई मानव नेत्र, और जो इसी चैप्टर का दूसरा भाग है रंग बिरंगा संसार। उससे सिंपली इतना मतलब है कि जो सफेद प्रकाश होती है वो बेसिक 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि इंद्रधनुष सभी ने देखा होगा, इंद्रधनुष के जो 7 रंग है वो कहां से आते हैं भाई? श्वेत प्रकाश से ही आते हैं। तो उन श्वेत प्रकाश की वजह से जो 7 रंगों का मिक्सचर है, उनसे अलग अलग प्रकाश अलग अलग रंग के प्रदर्शित होते हैं, और उनके कारण वस्तुओं के कलर भी अलग अलग हमें देखने को मिलता है। मतलब जो है रंग बिरंगा संसार जो वर्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये रंग बिरंगे तरीके के जो हमें दिख रहे हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, उसका क्या कारण है, इसकी चर्चा। तो अभी हम मानव नेत्र की बात कर लेते हैं, फिर हम उस सेगमेंट में आ जाएंगे। तो मानव नेत्र, ह्यूमन आई, इसमें हमें जैसा कि पता है कि हमारी आंखें प्रकाश ऊर्जा के लिए सुग्राही होती है। मतलब जो हमारी आंखें हैं वो लाइट एनर्जी जो है, जो प्रकाश ऊर्जा है, उसके लिए ही सेंसिबल है। यानी हमारी आंखें जब कभी भी कोई प्रकाश ऊर्जा इस पे आपतित होती है तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजती है, भाई कोई ऐसी ऊर्जा हमारे पास आ रही है जिसे हम सेंस कर रहे हैं। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं देखना, कोई सी वस्तु का दिखलाई पड़ना। यही चीज होती है भाई कि प्रकाश किसी स्रोत से आए, किसी वस्तु पर टकराए और वापस हमारी आंखों पे आ जाए। तो जिस वस्तु से टकरा के प्रकाश हमारी आंखों पे आ रही है वो वस्तु हमें अपीयर होता है, वो वस्तु हमें दिखलाई पड़ता है। तो चलिए देखते हैं जरा कि कौन कौन से हिस्से हैं हमारी आंख में जो ये पूरे कार्य को कराने में हमारी मदद करते हैं, है ना। हमारी आंख ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी आंख सिर्फ और सिर्फ एक कोई पोर्शन होगा जिसकी वजह से बन गई होगी। नहीं भाई, हमारी जो आंखें हैं उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मिल करके पूरी तरीके से एक मानव नेत्र का निर्माण करती है, और जो हमें किसी भी वस्तु के दिखाई देने का कारण होती है। तो देखिए जरा हम समझते हैं इसको। तो भाई हमारा जो मानव नेत्र है ये एक अत्यंत ही मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय। सुग्राही का मतलब क्या होता है भाई? जो सेंसिबल है, जो सेंस कर सकती है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। इसका क्या मतलब होता है भाई? कि हमारी आंखें भी जैसे कैमरा होता है, जैसे कैमरा बिहेव करता है उसी तरीके से ये भी एक्ट करता है। कैसे कैमरा काम करता है भाई? तो कैमरे के लिए आपको पता है कि भाई पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, और वो रोशनी उस वस्तु से टकराकर कैमरे तक आनी चाहिए, है ना। जैसे एक सिंपल सी बात आपको मैं समझाता हूं। आप सभी ने इस तरीके से फोटोग्राफी सब ने ही की होगी भाई। आज के डेट में तो सभी फोटोग्राफर है ना। मोबाइल फोन है तो मतलब अपन फोटोग्राफर है। अब भाई सूर्य की रोशनी, ये सूरज है, यहां से रोशनी इधर आ रही है, तो आप यहां पे कोई खड़ा है, ठीक है, ये खड़े हो गए, इनकी फोटो क्लिक करनी। किस डायरेक्शन से आप फोटो क्लिक करना पसंद करेंगे? क्या आप इनकी फोटो यहां से क्लिक करना पसंद करेंगे, या फिर आप इनकी फोटो यहां से क्लिक करना पसंद करेंगे, या आप इनकी फोटो जो है वो यहां से क्लिक करना पसंद करेंगे? तो आप देखेंगे कि भाई ये जो शुरू के 2 लोकेशंस मैंने बनाए हैं, इनकी बात कर लूं और इनकी, तो भाई इसके तो सीधे लाइन में ही सूरज की रोशनी आ रही, मतलब वस्तु तो आ रही है, वस्तु तो है, लेकिन प्रकाश की किरण सीधे कैमरे पे आ रही है भाई। तो ये वस्तु अपीयर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, सिर्फ उसकी परछाई जैसी डार्क इमेजेस आती है। कई बार को हम शौकवश ऐसी भी फोटो खींचते हैं जिसमें हमारा, है ना, फेस ना दिखे, मतलब हमारे कलर्स ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ शैडो आती है ना, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ब्लैक सा दिख रहा होता है कोई चीज है, तो उसमें वस्तु दिख रहा है क्या? नहीं, उसमें छाया प्रतीत हो रही है। तो मतलब
ऐसी कंडीशन में भी नहीं फोटो खींचते, ये वाली कंडीशन भी अप्रोप्रिएट नहीं है भाई, है ना, इसमें भी प्रकाश सीधे आ रही है कैमरा पे। लेकिन अगर मैं इसकी थर्ड केस की मैं बात करूं, ये कैमरे से जो फोटो खींच रहे हो इसका क्या होगा, तो देखिए बराबर सूर्य की रोशनी यहां आई, टकराने के बाद पूरी तरीके से हमारे कैमरे में आएगी और प्रॉपरली ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल चमकता हुआ बेहतरीन तरीके से हमें यहां पे दिख रहा होगा। मतलब किसी वस्तु के दिखने का क्या कारण है भाई, कि सूर्य की रोशनी उस वस्तु पे पड़े और टकराने के बाद हमारी आंखों पे पड़े, तो ये कैमरे की जगह अब हमारी क्या आ जाएंगी, आंखें। अगर हमारी आईज आ जाती है तो हमको इसी तरीके से प्रॉपरली देखने को मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये कैमरे की भांति ही कार्य करता है। जैसे कैमरा आज की डेट में आप जिस तरीके से फोटोग्राफीज करते हैं, जो देख सकते हैं, उसी तरीके से हमारी आंखें भी काम करती भी। मतलब हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इसी द्वार से देख पाते हैं। जो हमारी आंखें हैं उसी से भाई हम ये सब कुछ देख पाते हैं। आंखें ही इस संसार को रंग बिरंगे तरीके से दिखा पा रही है भाई, जो कलर सेंस कर पा रही है, जो प्रकाश के अलग अलग रंगों को सेंस कर पा रही है, वो आंख ही है। अलग अलग रंग हम हाथ से नहीं सेंस कर सकते, ठीक है ना। चलिए, मतलब हमें एक और चीज समझा दूं कि भाई हमारे बॉडी में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। पांचों ज्ञानेंद्रिय अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के लिए सेंसिबल है। वो पांचों ज्ञानेंद्रिय कौन है भाई, तो आपको पता है, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो ये क्या करती है भाई, सभी अलग अलग चीजों के लिए सेंसिबल है। कैसे सेंसिबल है, तो आपको जैसे कि पता है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं आंख को, तो ये किसके लिए सेंसिबल है भाई, तो आंखें सेंसिबल है प्रकाश ऊर्जा के लिए, लाइट एनर्जी के लिए। सिमिलरली हमारे कान किसके लिए सेंसिबल है भाई, तो आप कहेंगे हमारे कान जो है वो साउंड एनर्जी के लिए, मतलब वो भी एक प्रकार की ऊर्जा के लिए सेंसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। वो है कौन, साउंड एनर्जी। सिमिलरली अगर हम टंग्स की बात करें तो वो क्या करता है भाई, वो टेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं नोज की, नाक की, तो भैया वो क्या करता है, स्मेल्स ले सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अपने स्किन की, तो स्किन क्या कर सकता है भाई, टेम्परेचर सेंस करता है, प्रेशर सेंस कर सकता है, फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है ना। ऐसा ही होता है ना भाई, हमारी जो बॉडी के पार्ट्स है, मतलब हमारी बॉडी में जो ये सेंसिंग ऑर्गन है, यही काम करते हैं भाई सेंसिंग के। जैसे मान लीजिए कोई गर्म चीज पे हाथ रख जाए और हाथ इधर रखा हुआ हम इधर देख रहे हैं, तो भी भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी ये गर्म चीज को इसने टच किया, इसके बाद क्या करेंगे भाई, तो इसके बाद ये बोलोगे ये ब्रेन को सिग्नल देगा। ब्रेन को सिग्नल दिया तो ब्रेन ने कहा हाँ भाई कुछ गर्म लग रहा है, तो फिर ये दूसरा हाथ यहां आएगा, फिर ये इसको हटा करके ले आएगा, ऐसा कुछ होगा। तो भाई ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि ऐसा जो इतना 3 प्रोसेस 4 प्रोसेस मैंने बताया, ये नहीं होता, लेकिन होता यही है। अब कहेंगे ये क्या, एक तरफ कह रहे नहीं होता, एक तरफ कह रहे हो रखता है। तो भाई देखिए, जैसे आपने ऐसा हाथ इधर रखा हुआ, आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये गर्म चीज है, तो हाथ जलेगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा और ये हाथ झटके से हाथ से हट जाएगा। और ये काम होने में आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ही आपका हाथ गर्म लगा और आपका हाथ वहां से हट जाता है, उसके लिए आपका ब्रेन अलग से कुछ सोचता नहीं है, कुछ प्रोसेस नहीं करता। जैसे हमें कहीं पे कुछ है ना प्रेजेंटेशन देने जाना होता है, तो क्या करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं ना, हमारा ब्रेन उसके बारे में सोचता है, विचारता है, हम पूरी प्लानिंग करते हैं, इसके बाद जाकर के एक प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन ये हाथ हटाने वाले में हमारे ब्रेन को अलग से सोचना है क्या, अलग से कुछ सिग्नल्स देने, क्या अलग से कोई चीज आएगा क्या, नहीं। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में भैया यही कराता है क्या, कि आपके सामने से सेम चीज इतनी बार गुजारी जाती है, इस तरीके से गुजारी जाती है कि आपके ब्रेन को अलग से प्रोसेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका ब्रेन उस चीज को देखते देखते आदी हो जाएगा, वो सिंपली आपके आंखों के सामने से टॉपिक गुजरेगा और आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको लंबे समय तक सीखने को मिल जाएगा। तो भाई यहां पे हम जो चर्चा कर रहे थे उसी की बात करें तो हमारे जो 5 सेंसिंग ऑर्गन्स है, जिन 5 सेंसिंग ऑर्गन्स के बारे में हमने बात करी, वो 5 सेंसिंग ऑर्गन्स एक अलग अलग तरीके की एनर्जी के लिए सेंसिबल है, जिनमें से हमारा एक आंख है, जो कि किसके लिए हो रहा है भाई, ये हमें प्रकाश के लिए हो रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हम देख पा रहे हैं, इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। हम इसके सभी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग भी पढ़ेंगे, इसके जितने भी पार्ट्स हैं हम अलग अलग पढ़ेंगे कि कहां बना होता है, क्या काम करता है, किस चीज से बना होता है। तो ये होता क्या है इसमें, तो एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। वो लेंस क्या काम करती है भाई, तो लेंस हमें पता है कि जो प्रकाश किरणें आती हैं उसको फोकसित करने का काम करती है। लेंस क्या होता है भाई, जब उसमें प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो उन प्रकाश किरणों को फोकसित करता है, फोकस करने के काम आता है। प्रकाश एक सुग्राही पर्दा, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनाता है।
मतलब जो ये प्रतिबिंब जो फोकस हो रहा है ना, जो प्रतिबिंब बनना है, जो फोकसित हो रही है, वो कहां बनेगी भाई? दृष्टि पटल पे। उसको ही रेटिना कहते हैं। जैसे आपने देखा ना प्रोजेक्टर्स में क्या करते हैं भाई, एक जगह से लाइट बीम ऐसे डाली जाती है, वो एक जगह जाती है और एक स्क्रीन पे जाके प्रोजेक्ट हो जाती है, मतलब एक स्क्रीन पे वो इमेज बना लेती है। तो वैसे ही यहां पर भी जो इमेजेस बनेंगे वो कहां बनेंगे भाई? वो रेटिना पे बनेगा, वो दृष्टि पटल पे बनेगा। तो मतलब ये होता है कि रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनता है। अब भाई और बात जरा, तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। जो प्रकाश है ये बहुत ही एक पतली सी झिल्ली से होकर के हमारी आंखों में गुजरता है, इसको हम कहते हैं क्या भाई? इसको कॉर्निया कहते हैं। सबसे बाहरी लेयर में होता है ये, इसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना, हम अभी देखने भी चल रहे हैं कि ये क्या होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, या पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब इसमें एक लगा होता है भाई परितारिका, ठीक है, ये परितारिका यहां पे लगी होती है। अब ये परितारिका क्या क्या काम होता है भाई? तो हमारे जो लेंसेस है उनको एडजस्ट करने का। जैसे आपको पता है कैमरे में क्या करते हो भाई, आप उसके लेंसेस एडजस्ट करते हो। इन द सिमिलर वे आपके लिए जो आंख में जो ऑटोमेटिकली होती है, हमारा ब्रेन उसको हैंडल करता है भाई। क्या हैंडल करता है? तो यहां पे होती है सिलरी मसल्स, ठीक है, वो हमारी जो लेंस है उसको एडजस्ट करती है, एकोमोडेट करती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है भाई, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, लेंस दूर या नजदीक के सभी प्रकाश के वस्तुओं को समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। भाई ये भी एक समझने की चीज है कि जो हमारी लेंस होती है, ये जो हमारा लेंस है, ये क्या करता है? जो भी सामने से प्रकाश की किरण आ रही है, उस प्रकाश की किरण को समायोजित अपने आप करता है, चाहे वो पास से आ रही हो या फिर वो किरण दूर से आ रही हो, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह हमें पता है कि जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा ही बनेगा। जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। फिर एक बात समझ में आती है, तो भाई ये जितनी भी चीजें हमारी आंखों से दिखाई देती है वो तो सब उल्टा बन रही है, तो क्या हमें सब उल्टी दिखाई दे रही है? क्या सब कुछ उल्टा ही होता है? तो जी हां, हमारे आंखों द्वारा जो देखा जाता है वो उल्टा ही देखा जाता है। हमारी आंखें सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पे उल्टी ही बनाती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके सीधा कर लेता है। हमारा ब्रेन क्या है समझता है भाई कि जो इमेज बनी है वो उल्टी है, तो वो उसको पलट देता है एक बार फिर। और हमारे साथ में जो भी घटनाक्रम होता है या हम जो कुछ भी कर पाते हैं, वो सब कुछ कराने वाला कौन है भाई? हमारा ब्रेन। अब ब्रेन ने उसको इन्वर्ट कर दिया तो इन्वर्ट हो गया भाई, हमें कैसा महसूस होगा? इन्वर्टेड ही महसूस होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मानव नेत्र क्या है, किन किन चीजों से मिलकर के बना है और किस तरीके के प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, ये हम देख लिए। अब जरा चर्चा कर ली जाए मानव नेत्र को अलग अलग भागों को, कि भाई मानव नेत्र के जो अलग अलग भाग हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित है। तो देखिए भाई, हमारी आंखें एक बॉल के समान है, एक गेंद के समान है, जिसको आई बॉल कहते हैं। और एक मजेदार चीज ये है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स एज के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन आईबॉल ऐसा होता है कि ये बर्थ के समय जिस साइज का होता है टिल डेथ सेम साइज का होता है। मतलब जैसे आपको पता है कि जन्म के समय पे हमारी जो फिंगर्स होती है वो छोटी होती है, हेड छोटा होता है, हमारी हाइट छोटी होती है। जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं उस तरीके से हमारे बोन्स दोबारा से बनने शुरू होते हैं और हमारे जो फिंगर्स हुए या फिर हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट हुआ उसकी साइज धीरे 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 ग्रो करती है, बढ़ती है। लेकिन हमारी आईबॉल नहीं बढ़ती, हमारी आईबॉल बचपन में भी उतनी होती। इसलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंखें ऐसा प्रतीत होती कि बड़ी बड़ी आंखें, और वही जब उनकी एज बढ़ती है तो भाई बाकी का बॉडी पार्ट बढ़ना शुरू हो गया, तो उसके रेशियो में फिर वो आईबॉल छोटी दिखने लगती। अर्थात कुछ ऐसा है कि उसकी आईबॉल शुरू से ही उसी साइज की थी, लेकिन हुआ क्या कि वो जैसे जैसे उसकी बॉडी पार्ट्स बढ़ने शुरू हो गए उसका रेशियो में वो छोटे दिखने लग गए। ठीक है ना, तो मतलब ये जो आईबॉल है, ये जो आपका ये बॉल जैसा ये पूरा दिख रहा है, इसी को कहते हैं आईबॉल। ये किस चीज से मिलकर बना है भाई? तो सामने में इस तरीके से एक लेंस है, ठीक है, सबसे पहले प्रकाश किरण इसी पर आता है। ये बहुत ही पतली सी एक लिक्विड कह सकते हैं या फिर ऐसा कह लें एक पतली सी झिल्ली है, और इसके ऊपर लिक्विड का एक परत हर बार आता है, वाइप करके चला जाता है। ठीक है ना,
जैसे हमारे आंखें जो है ना पलक झपकाते भाई, तो जो पलक जब जब झपकता है तो क्या होता है भाई, एक लिक्विड की लेयर आती है, ऐसा पलक झपका तो एक लिक्विड किसके ऊपर लेयर आई और ये वापस उठ गई, चली गई। एक लिक्विड की लेयर आई फिर चली गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक लिक्विड की लेयर आती है फिर चली जाती। मतलब ये पलक बार बार हम क्यों झपकाते हैं? फिर ये झपकाने के लिए देखिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमारा ब्रेन खुद ही ये काम कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली हमारी पलक झपक रही होती भाई। और छोटे बच्चे कंपैरेटिवली हमसे ज्यादा देर में पलक झपकाते हैं। हम जितनी देर में 2 बार 3 बार झपका लेंगे, वो मुश्किल से 1 बार झपकाते। होता सिंपली है कि हमारी ये जो सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है वो क्रिस्टलीय फॉर्म में होती है, उसको वेटेड रखना, उसको लिक्विडिफाई करना जरूरी है। आप सभी ने देखा होगा कि आपकी आंखें हमेशा ही एक लिक्विडिफाई, मतलब हमेशा ही उसमें पानी जैसा कुछ ना कुछ भरा सा समझ में आता है, हमेशा वो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसके ऊपर। तो ये जितनी बार वाइप ऑफ होने आती है पलक, वो क्या करती है भाई, पूरे को एक बार लिक्विडिफाई करती है, वापस चली जाती है, फिर लिक्विडिफाई करेगी, फिर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो बाहर जो झिल्ली है इसको हर बार लिक्विड दे दे करके क्या किया जाता है भाई, उसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपरली बनाया जाता है। अगर किसी की आंखें लंबे समय तक खुली की खुली रह जाए तो वो झिल्ली सूख जाएगी भाई, फिर देख नहीं पाएगा वो प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद क्या होता है भाई, तो इसके बाद एक आता है जल द्रव। अंदर जैसे ही उससे अंदर थोड़ा सा घुसते हैं तो एक लिक्विड है, ठीक है, कंप्लीटली लिक्विड भरा हुआ है भैया लिक्विड। और इसके बाद जब हम जाते हैं तो एक पुतली मिलेगी। पुतली मतलब एक छोटा सा गेट होता है जिससे क्या हो, हमारी लाइट बीम आंखों के अंदर जाती है। जैसे आपने देखा होगा कैमरे में एक बहुत ही छोटी सी ब्लैक सी डॉट दिख रही होती, वही उतनी सी छोटी सी ब्लैक डॉट में से प्रकाश एंटर करती है कैमरे के अंदर। तो इन द सिमिलर वे हमारी आंखों में भी यहाँ पे एक छोटी सी डॉट होती है एक प्रकाश अंदर जाने के लिए। उसके बाद उसको मिलता है एक लेंस, इसको कहते हैं हम क्रिस्टलीय लेंस। मतलब ये सबसे पहले वो जो पतली झिल्ली थी स्वच्छ मंडल से होती हुई, पुतली से होती हुई चलेगी क्रिस्टलीय लेंस पे। अब क्रिस्टलीय लेंस कैसा होता है ना, वो रीएडजस्टेबल है, वो एडजस्ट होते रहता है, वो मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। ठीक है, और मोटा पतला होकर के क्या करता है, अपने फोकस को एडजस्ट करता है और इसका प्रतिबिंब यहां पीछे ये दृष्टि पटल है, ये रेटिना है, इस रेटिना पर बन जाती है। ठीक है, और इसके बीच में ये जो पूरी आंख के बीच में भरा है, यहां पे भरा होता है कचाव द्रव। ठीक है, यहां पे विट्रस ह्यूमर भरा होता है भाई, और इसी लिक्विड में से ये लाइट बीम पास होकर के हमारे पीछे दृष्टि पटल पे जाती है। और ये दृष्टि पटल जो बना है ये भी बहुत सारी नसों से मिलकर के बना है भाई, और वो लाइट सेंसिबल होती है। उनमें जब प्रकाश किरण पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करती हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस क्या होती है भाई, तो यहां से जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती है वो दिक् तंत्रिका द्वारा, मतलब नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन को भेजाई जाती है। आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन भाई हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे बहुत सारी चीजें चलती हैं। ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकल पल्स है। हमारी ब्रेन तक ये प्रकाश ऊर्जा नहीं जाती है, हमारी ब्रेन तक ये जो दृष्टि पटल ने जो सेंस किया प्रकाश ऊर्जा को, उसको परिवर्तित कर देता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में, या फिर क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बेसिकली, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चली जाती है हमारी ब्रेन तक, और हमारा ब्रेन उसी को प्रोसेस करता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आती है। तो चलिए भाई हम जरा एक एक करके इसके पार्ट्स को देखते हैं, सिंगल पोर्शंस को देखते हैं कि कौन क्या काम करता है। तो हमारे पास है सबसे पहले कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, ये सबसे बाहरी भाग है हमारी आंख का। ये देखिए हमारी आंख का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो सबसे बाहर है, ये सबसे बाहर जो पतली झिल्ली जिसकी बात कर रहे थे, जो हमारी आंखों में सबसे बाहर एक लेयर दिख रही होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं भैया कॉर्निया। कॉर्निया सबसे बाहर होती है ना। क्या है देखिए, नेत्र की काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को कॉर्निया कहते हैं। यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। जो हमारा काला काला सा जो आंख के बीच में, मतलब आईज पूरी सफेद दिखती है, बीच में काला सा गोल घेरा सा जो दिखता है, वही सबसे बाहरी जो लेयर है वो बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। बहुत लोगों को जो आंखों में दिक्कत हो जाती है भाई, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष जैसे हो जाता है, तो इस समय वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं। जैसे अपन स्पेक्स पहन रहे हैं, ये स्पेक्स से अगर छुटकारा चाहिए तो भाई कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने होते हैं। अब कॉन्टैक्ट लेंस आप सभी ने शायद देखा हो, और जिन्होंने देखा हो उनको पता है वो इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर होता है,
ऐसे एक डी फॉर्म में बना होता है, ऐसे ही दोनों आंखों के लिए होता है भाई, ऐसे ही डी फॉर्म में दोनों आंखों के लिए होता है। अब क्या करते हैं भाई, तो ये कॉन्टैक्ट लेंस को पूरे टाइम एक लिक्विड में भिगा के रखना पड़ता है, और जब यूज कर रहे होते हैं ना तब भी उसी लिक्विड के जरिए हम क्या करते हैं, अपना ये जो कॉर्निया है इस कॉर्निया के ऊपर ऐसे चिपका लेते हैं, तो ये लेंस के भांति काम करने लगती है। जो पतली झिल्ली थी ऐसी पतली झिल्ली बनती है भाई ये लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस। और ये आंखों की जो पतली झिल्ली है, बाहर की जो कॉर्निया है, जो स्वच्छ मंडल है, उसके ऊपर चिपका ली जाती है, तो स्पेक्स पहनने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखें करेक्ट हो जाती है। हम इसमें देखेंगे भी कि भैया ये दृष्टि दोष क्या होता है, मानव नेत्र जो पोर्शन है इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है, आंखों में कौन कौन से तरीके के परेशानियां आ जाती हैं। तो भाई ये कहां होता है, तो देखिए कार्य देखते हैं, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है, सबसे बाहर है ना, और पतली झिल्ली है तो सबसे नाजुक भाग हो जाता है, और इसी से होकर के सबसे पहले प्रकाश जो टकराता है वो कॉर्निया पे ही टकराता है भाई, सबसे बाहरी अंग है। तो मतलब हमें समझ में आ गया कॉर्निया कैसे बना है और इसका कार्य क्या है। अब जरा बात करते हैं अगले इसके पार्ट की, तो अगला पार्ट है हमारे पास कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होती है भाई, तो अग्र नेत्र का सफेद भाग को स्क्लेरिया कहते हैं, और इसके कवरिंग को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला होता है कंजक्टिवा कहते हैं। इसे आंख का रचनात्मक कवच भी कहा जाता है। ये जो पोर्शन दिख रहा है बाकी का, मतलब ये काला वाला पोर्शन तो हो गया, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये पूरा आंख का, इसी को कंजक्टिवा कहते हैं भाई। ठीक है, होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये कि यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करती है, यह नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, यह आंख को बाहरी आघात से भी बचाता है। मतलब क्या हुआ भाई, ये जिसको पलक कह रहे हैं ना, ये जिसको पलक कह रहे हैं, ये बार बार क्या होता है भाई, अपने आप नीचे गिर जाता है। तो ये काय के लिए गिरता है भाई, ये इसीलिए तो गिर रहा है ताकि बाहरी तत्वों से रक्षा की जाए। इसका गुण भी देखिए, इसका गुण क्या होता है, जैसे ही कोई चीज इसकी तरफ आती हुई नजर आती है तो बिना कुछ किए अपने आप पलक बंद हो जाता है। मतलब आंखों की कवरिंग ऐसा समझ लीजिए, एक शटर है, जैसे ही कोई चीज आ रहा है ऐसा मुझे महसूस होता है कि आंखों पे कुछ आघात हो सकता है तो अपने आप बंद हो जाती है भाई, है ना। जोर से हवा भी आएगी तो बंद हो जाती है, कोई ऐसा करे, ऐसा करके भी अभी भी देख सकते हैं क्या हो रहा है, अपने आप बंद हो जा रही है। तो मतलब ये क्या करे, बाहरी तत्वों से रक्षा कर रही है। नेत्र को चिकनाहट प्रदान करना, मतलब जितनी बार ये वाइप ऑफ होकर के जाएगी, वो जो कॉर्निया था जो सबसे पहले हमने देखा, जो स्वच्छ मंडल जो देखा, उसको हमने कहा था कि ये पतली झिल्ली और इसको लिक्विडिफाई होना जरूरी है, मतलब पानी से भिगा होना जरूरी है। तो ये जितनी बार आएगी वो चिकनाहट प्रदान करेगी, और ये आंखों को बाहरी आघात से बचा रही है भाई। दो पार्ट हो गए भाई, चलते हैं अपने थर्ड पोर्शन पे, परितारिका, आइरिस। आइरिस क्या होता है भाई, तो देखिए आइरिस जो है, और इसी के साथ में मैं एक और टर्म समझाता हूं, प्यूपिल को। आइरिस जो है यही भाई हमारी आंखों की, जिसको कहते हैं कि भाई आंखों की सुंदरता जिसकी बात करना शुरू करते हैं कि आंखें बहुत सुंदर हैं, वो आंखों की सुंदरता इसी आइरिस से डिसाइड करते हैं। आइरिस जो होता है देखिए, यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है, यह एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम है। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे अपने आइरिस को, है ना, बहुत ही अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना, या तो फोटो क्लिक करके उसको जूम करके देखिए, आप अपनी आंखों को भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मिरर में देखिए बहुत क्लियर करके अपनी आंखों को, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि एक डायफ्राम है। डायफ्राम मतलब क्या भाई, ऐसा समझ लीजिए ना कि एक ऐसा सर्कल बनाया, इस सर्कल में ना एक तो ऐसा हो सकता है कि एक कपड़ा बांधो इस सर्कल में बिल्कुल टाइट, थोड़ा बहुत भी जगह ना हो, और दूसरा हो सकता है कि एक ऐसा कपड़ा बांधो ऐसा लूज सा, ऐसा मतलब एक ऐसा लूज सा कपड़ा है। ये लूज सा कपड़ा होने से फायदा क्या है भाई, मैं अगर इस सेंट्रल पॉइंट को चाहूं तो मैं सेंट्रल पॉइंट को ऊपर कर देता हूं, तो इधर वाला जो क्लॉथ होगा, जो कपड़ा होगा, वो सीधा टाइट हो जाएगा और इधर वाला ऐसा ढीला रह जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि भाई इससे ये होता है कि ये जो बिंदु है ये कहीं भी जाएगा तो इसके जो ये बाहरी कवर्स है, ये कवर्स ढीले पड़े हुए तो उसको कवर करके रखेंगे हर तरीके से। और इसी के कई कलर्स पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का ब्राउन है ना, और बहुत कॉमन जो है वो है ब्लैक। भाई कॉमनली किसी का होता है तो वो कैसा होता है, वो ब्लैक होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ब्राउन भी होते हैं, है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके और भी एक दो कलर्स हमारी दुनिया में पाए जाते हैं भाई, ब्लूइश, ठीक है,
पर्पल भी पाई जाती है कुछ जगहों पे। तो भाई ये बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जो जनरली इसका कलर होता है वो कैसा होता है भाई, ब्लैक कलर का होता है। जो हमारी आंख के बिल्कुल बीचों बीच ये काले हिस्से के बाहर ये जो कलर्स दिख रहा होता है इस तरीके से, इसी डायफ्राम को हम कहते हैं आइरिस। और जो प्यूपिल है ये बिल्कुल इसके अंदर इसके गोल वाले भाग में एक छोटा सा छेद होगा जिसके जरिए प्रकाश अंदर जाएगी, वो होता है भाई हमारा प्यूपिल। मतलब ये क्या हो गया भाई, तो कॉर्निया जो है, कॉर्निया के पीछे ये स्थित होता है और यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये जो हमने यहां पे बात करी कि ये क्या कर रहा है भाई, ये देखिए ये एडजस्टमेंट ये ऊपर चली गई, इधर आ गई, ये नीचे आना चाहेगा तो नीचे आएगी। ये पूरे एडजस्टमेंट कौन करता है भाई, परितारिका, आइरिस करती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं और एक पार्ट को, प्यूपिल, पुतली। ठीक है, ये क्या होता है भाई, तो यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान, एक छेद है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। ये बहुत ही छोटा सा ये क्या है भाई, एक छेद है। इसी छेद से प्रकाश एंटर करेगी, जो प्रकाश अंदर जाएगी और क्रिस्टलीय लेंस तक जाएगी वो इसी छेद से होकर के जाती है। तो देखिए इसके कार्य, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली का साइज कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। जब परितारिका फैलता है तो पुतली का साइज भी बढ़ जाता है और यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी बढ़ा देता है। आप तो सिंपल सॉर्टेड ऐसा समझिए कि भाई एक ऐसा होल सा है, अब मैंने इसकी साइज को क्या करी, बढ़ा दी। अब इसकी साइज बढ़ाने और घटाने का काम कौन करेगा, इसके एकोमोडेशन का काम कौन कर रहा है भाई, यही। अब ये एकोमोडेशन से क्या हो रहा है, तो देखिए अगर इसका साइज बढ़ गया मतलब इसमें ज्यादा प्रकाश किरणें जाएंगी। अगर साइज बढ़ गया तो ज्यादा प्रकाश किरणें चाहिए। अब ज्यादा प्रकाश किरणें जाएंगी तो कहां मुझे रिक्वायर्ड होती है ज्यादा प्रकाश किरणों की, तो जब अंधेरा होगा, कहीं पे अंधेरा होगा, तब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें हमारी आंखों के अंदर जाए ताकि प्रतिबिंब बन सके। ठीक विपरीत, जैसे ही हम धूप में जाते हैं ये छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण क्या होता है भाई, इसमें कम प्रकाश किरण भी जाएगी तो भी हमें दिखलाई पड़ने लगता है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ किरणों की आवश्यकता है। वो किरणें कैसी हो सकती है भाई, तो अगर कहीं पे हमारे पास ज्यादा प्रकाश किरणें आ रही है तो हमारी आंखें, देखा होगा धूप में जैसे जाते हैं आंखें ऐसे छोटी हो जाती। क्यों, क्योंकि उसमें कम प्रकाश भी जाएगी तो हमें दिखेगा। जबकि अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो आंखें ऐसे बड़ी सी हो जाती है। ठीक है ना, बड़ी क्यों होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हमको रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए भाई क्या होता है, जैसे ही हम अंधेरे से धूप में जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ आंखें चमक रही हैं, और उसी के विपरीत जब धूप में से अंधेरे में आते हैं कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर तक ऐसे आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर धीरे धीरे आकर के हमारी आंखें एडजस्ट होती हैं और हमें अब दिखाई देने लग जाता है। मतलब सिंपल से ऐसा है कि भाई हमारे आंखों के अंदर प्रकाश कितना जाएगी, कम जाना है, ज्यादा जाना है, वो सभी इसी पुतली से होकर के जाती है और हमारी आंखें अपने आप उस पुतली को रीएडजस्ट करते रहता है, जिससे क्या होगा कि प्रकाश किरण जाना और उसका प्रतिबिंब बनना सुनिश्चित हो सके। अब बात करते हैं भाई हम अपने अगले पोर्शन में अभिनेत्र लेंस की, आई लेंसेस की। तो आई लेंस क्या होता है भाई, तो हमारी जो आंख में लेंस है जनरली इसी आई लेंस के अकॉर्डिंगली ही हम पूरे आंख के अंदर जो भी चीजें हम अभी पढ़ेंगे आगे आने वाले अभी लेक्चर्स में, उसमें हम देखेंगे कि ये मेनली जो क्रिस्टलीय लेंस है इसी के कारण बहुत कुछ होता है भाई। ये सब लोग तो ये सिर्फ सपोर्टिव्स थे, सब लोग आ रहे थे, सब जो इन्होंने प्रकाश को आने दिया, हमारी आंखों के ऊपर कॉर्निया बना, है ना, और हमारी सेफ्टी के लिए पलक हुई। लेकिन जब प्रकाश आ जाएगा तो हमारी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनवाना है, जो फाइनल इमेज बनवानी है, वो फाइनल इमेज बनवाने के बीच में एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस। यहां पे हमारी आंख के पास में ये एक लेंस होता है भाई, ये एक लेंस होती है और ये लेंस फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करती है। मतलब यही लेंस ये बनी किस चीज की होती है, क्रिस्टलीय लेंस। मतलब ये एक इस तरीके से जेली जैसा कह सकते हैं, जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। देखिए कैसे अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है। ठीक है, जो भाई ये पारदर्शी उत्तल लेंस है, अपारदर्शी होता तो दिखता ही नहीं। ठीक है, ये कैसा पारदर्शी उत्तल लेंस है
जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है, यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आइए देखते हैं जरा इसके बारे में समझते हैं। ये जो क्रिस्टलीय लेंस है ना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, कहने का मतलब है ये जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपने जेली देखी होगी, जेली वाले चॉकलेट्स देखे होंगे, केक्स पे देखा होगा जेली, वो कैसे होता है भाई, ऐसा मुलायम सा होता है, थोड़ा सा स्पंजी टाइप का होता है, और क्रिस्टल जैसे होता है, मतलब पार्ट में वो जुड़ा होता है। अब क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर, जो इस तरीके से आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में सिंपली यही होता है कि इसमें इस लेंस का भाग कई बार कैसे मोटा हो सकता है और यही लेंस कई बार कैसी पतली हो सकती है। इसके लिए ये काम को कराने के लिए ऊपर एक सिलरी मसल्स लगी है, ये होती है हमारी सिलरी मसल्स। ये नीचे भी लगी हुई है, ठीक है, ये नीचे साइड से भी लगी है, ऊपर साइड से भी। मतलब आप एक बात समझिए ना, ये लेंस जो है ना, इसको हैंग करने के लिए कुछ चाहिए, हैंगर टाइप, ऐसा एक इस तरीके से स्टैंड आ गया, इसके बीच में एक लेंस फंसा दिया, ठीक है ना। तो उसी हैंगर को हम क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं हम सिलरी मसल्स, अभी देखेंगे हम। लेकिन इसके बीच में जो डला है, ये क्या है भाई, क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस का मेन काम क्या होता है भाई, ये क्रिस्टल से बना हुआ है, इसका मुख्य कार्य यही है कि भाई ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अब एक बात समझिए, जब किरणें दूर से आ रही हैं, दूर से मतलब कोई दूर रखी वस्तु को मैं देख रहा हूं, तो ये अपने आप को पतली कर लेती है। पतली करने की वजह से क्या होगा कि इसमें से प्रकाश किरणें जो आएंगी वो पीछे जा सके, और जब पास से ही आ रही है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट बीम्स आ रही होंगी, मतलब जो फोकस होना होता है, ये लाइट बीम्स को भाई तुरंत ऐसे कट कराना होगा। तो इसने अपने आप को क्या किया, दोबारा रीएडजस्ट किया, और क्या किया भाई, अपने आप को इसने मोटा कर दिया। मोटा कर दिया मतलब क्या, लाइट बीम ज्यादा देर तक इस क्रिस्टलीय लेंस से होकर के जाएगी, और हमें पता है कि लाइट बीम जितनी देर तक किसी माध्यम में चलेगा, उस माध्यम के अनुसार उसकी चाल अलग होगी। अगर वो वायु से चल करके आ रही है प्रकाश तो अलग होगी, और इस क्रिस्टलीय लेंस में जाएगी तो यहां पर उसकी प्रकाश की चाल बदल जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली डिक्रीज होनी है, यहां पर घटेगी ही, क्योंकि वो ठोस तरीके का पदार्थ है, क्रिस्टलीय मतलब ठोस है। अब जो ये प्रतिबिंब बनाता है, ये चूंकि ये क्या है भाई, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का क्या काम होता है भाई, प्रतिबिंब बनवाता है, कैसा, उल्टा और वास्तविक। जब जब प्रतिबिंब बनती है वास्तविक, तब तब उल्टा बनना लाजमी है भाई, है ना। वास्तविक और उल्टा ये दोनों चीजें एक साथ ही आती है, जब वो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा ही बनेगा। तो मतलब इसका प्रतिबिंब बन जाता है, वो कैसा बन जाता है भाई, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कहां बनती है, तो रेटिना पे बनेगी, ठीक है ना। उसके लिए क्रिस्टलीय लेंस आपको समझ में आ चुका है कि भाई क्रिस्टलीय लेंस क्या करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पक्षमाभी पेशियां, सिलरी मसल्स, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमारे इस आईबॉल को, जो हमारे इस क्रिस्टलीय लेंस को एडजस्ट करता है। देखिए ये दिख रहा है, एक ऊपर मसल और एक नीचे मसल, और ये बीच वाला जो पोर्शन, इसी को हम कहते हैं क्या भाई, क्रिस्टलीय लेंस। और ये जो पोर्शंस दिख रहे हैं, ये हमारी सिलरी मसल्स, ये हमारी सिलरी मसल्स है। और सिलरी मसल्स का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, तो इस सिलरी मसल्स का मुख्य कार्य यही है कि आप खुद समझिए, ये क्या कर सकता है भाई, इस लेंस को मोटा करना है, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, इधर आ जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। ये क्या हो, ये खिंच जाए तो ये लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जब लेंस पतला हो जाएगा तो इजीली लाइट बीम जाएगी, मतलब लाइट बीम को इसके अंदर से गुजरने का समय कम रहेगा, दूरी कम रहेगी, तो उसके चाल पे कम इंपैक्ट आएगा, मतलब उसकी थोड़ी फोकस दूरी ज्यादा होगी। और अगर ये मोटा हो गया तो इसकी फोकस दूरी कम आ जाएगी, मतलब पावर बढ़ जाएगा। फोकस दूरी कम आने का मतलब क्या होता है भाई, पावर का बढ़ जाना, ठीक है ना। और जब पतली हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, मतलब पावर कम हो जाएगा। जब दूर से किरणें आ रही होंगी तो पावर कम कर देंगे, और जब पास से ही आ रही होगी तो उसका पावर बढ़ा देंगे भाई। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं, जिसकी हम बात करें भाई, ये लेंस को क्या करती है, क्रिस्टलीय लेंस अभिनेत्र लेंस को क्या करती है, जकड़े रखती है, कलेक्ट करके रखी है, और यह लेंस के आकार मतलब उसके साइज को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। अगर इसमें दिक्कत आ जाती है तो समंजन नहीं हो पाता भाई। और यही चीज इस तरीके से भी एडजस्ट होती है कि जैसे आपको पता है कि आंख का एक हिस्सा अगर इधर राइट साइड में होता है तो दूसरा वाला भी चला जाता है। अगर मैं इधर लेफ्ट देख रहा हूं तो ये भी और ये भी दोनों इधर ही आ जाते हैं,
ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई ये वाला इधर और ये वाला इधर, भाई ऐसे ऐसे कोई देख रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है, दोनों ही भाई जिस डायरेक्शन में जाएंगे जाती है एक साथ ही, मतलब उसका जो समंजन क्षमता है वो भी इससे डिसाइड होता है भाई। और अगर कहीं पे ऐसा होता है, अगर इसमें वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई या कुछ डिफेक्ट्स आ गए, तो कई बार को देखा होगा कुछ ऐसे लोग जिनको डिफेक्ट हो जाती है, तो भाई एक आंख का पोजीशन अलग हो जाता है और दूसरे आंख का पोजीशन अलग होता है, वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है। ठीक है ना। सिंक्रोनाइजेशन किसकी वजह से, यही सिलरी मसल्स में अगर दिक्कत आएगी तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। पक्षमाभी पेशियों का कार्य क्या भाई, तो इसका कार्य यही है कि ये लेंस के आकार को, लेंस का जो साइज है उसको नियंत्रित कर रहा है। भाई क्या होगा, अगर ये स्ट्रेच हो गया, खिंच गया, तो वो लेंस पतली हो जाएगी, और यही अगर क्या हो गया भाई, ये वापस से कंप्रेस हो गया, लेंस मोटी हो जाती है। तो लेंस मोटे होने और लेंस के पतले होने से क्या होता है भाई, तो इस लेंस के मोटे और पतले होने के कारण इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है या फिर जो फोकस होता है वो एडजस्ट होता है, जिसके कारण हम दूर रखी और पास रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं, कचाव द्रव, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, हमारी ये पहली पोर्शन हो गई भाई वही कॉर्निया। कॉर्निया के बाद हम आगे भाई अपना प्यूपिल के जरिए होते हुए हम पहुंच चुके अपने क्रिस्टलीय लेंस पे, मतलब ये हमारी कॉर्निया हो गई, ये हमारा प्यूपिल हो गया, और ये हमारा क्रिस्टलीय लेंस पे पहुंच चुके। अब इस क्रिस्टलीय लेंस के बाद क्या करे भाई, तो इस क्रिस्टलीय लेंस के बाद एक जेली लाइक, जेल जैसा ही होता है, ये एक लिक्विड है जिससे हमारे ये पूरा आंख भरा होता है। हमारी आंख आईबॉल के अंदर ये भरा होता है भैया विट्रस ह्यूमर, और इसके कई सारे काम हैं। एक तो ये कि जो भी प्रकाश किरण, देखिए चलिए हम इसको प्रतिबिंब बनवाते हैं जरा। एक लाइट बीम ऐसी आई, तो ये लाइट बीम ऐसे जाकर के इस रेटिना पर इमेज फॉर्म करा देती। ठीक है। अब इस रेटिना पर इमेज फॉर्म हुई, तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट यहां पे जो देखने को मिल रही है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से मिल रही है, क्योंकि प्रकाश यहां पे वायु में है, और यहां जब प्रकाश पहुंचा तो एक माध्यम में पहुंच गया। तो बाहर जब वायु में है, वायु से किसी माध्यम में जा रहा है, तो आपको पता है कि जब माध्यम परिवर्तित होगा तो यहां हो जाएगा क्या, अपवर्तन, और अपवर्तन के कारण ही यहां पे ये इमेज फॉर्म कराने में सक्षम होता है। इसी अपवर्तन के कारण ये यहां पे इमेज फॉर्म कराता है भाई। तो मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी आंख के अंदर है, ये विट्रस ह्यूमर पूरी तरीके से भरी होती है, और यही विट्रस ह्यूमर हमारी आंखों के अंदर एक तो अपवर्तनांक कराने के काम आती है, दूसरी हमारी जो आईबॉल का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉल है जो पूरी तरीके से फुली हुई रहे, तो भाई उसके अंदर कुछ भरना तो पड़ेगा। तो ये विट्रस ह्यूमर ही हमारी आंख की जो आईबॉल जो है उसका स्ट्रक्चर कांस्टेंट रखती है, सेम रखती है, जिसके कारण हमारा आईबॉल संकुचित नहीं होता भाई। मतलब देखिए यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है, जो अभिनेत्र लेंस को रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है, पूरे इसमें भरा है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कचाव द्रव घेरता है। यह सबसे ज्यादा एरिया है जो विट्रस ह्यूमर है यही ऑक्यूपाई करता है भाई। ठीक है ना। अब कार्य है, तो यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है भाई। नेत्र वो गोले के रूप में ही रहे उसके काम आता है, मतलब उसको आकार प्रदान किया। दूसरा क्या होता है भाई, रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। अब ये पीछे जो ये दिख रहा है, ये जो रेटिना जो ये पीछे साइड में दिख रही है, यहां तक जो प्रकाश को पहुंचना होगा तो वो इसी द्रव से जाएगा, अपवर्तित होता हुआ जाएगा, ताकि हमें प्रतिबिंब वहां पे फ्रेम हो सके, प्रतिबिंब वहां पे बन सके भाई। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कचाव द्रव, और हम अब बात कर लेते हैं जरा रेटिना की। तो रेटिना क्या होती है भाई, तो रेटिना ही वो पोजीशन है जहां प्रतिबिंब बनता है। रेटिना बहुत ही बारीक सी, ऐसा कह सकते हो बहुत ही पतली पतली नर्व से मिलकर के बनी होती है। और उसमें क्या होता है भाई, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रॉड्स और एक होती है यहां पे कोन्स। ये हमारा स्ट्रक्चर ही है, या हमारे सेल्स ही है, सेल से ही बनता है ये रॉड्स और कोन्स। और अगर ये जैसे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी अगर प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पा रही है, देखिए पीछे बन रही है, ये दोषयुक्ता है भाई। यहां पे हमारी आंखें जो इमेज फॉर्म कर रही है, तो आप यहां पे देखिए ना ये कैसा बन रहा है, यहां पे इतनी बड़ी इमेज जो बन रही है ब्लर बनेगी ना, साफ दिखेगी क्या, नहीं। हमारी आंखों को अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हमको क्लियरली नहीं दिखता। तो देखिए यहां से ये प्रकाश किरण चली,
ये गई क्रिस्टलीय लेंस पर, क्रिस्टलीय लेंस से ये अपवर्तित हो गई और ये पीछे जाकर के, ये जो है ये पीछे जाकर के इमेज बना रही। किंतु इसको कहां बनानी चाहिए थी भाई इमेज? तो इसको जो इमेज बनानी चाहिए थी वो यहीं से आती और यहीं पे इमेज बन जाती, ये रेटिना पर इमेज फॉर्म हो जाती भाई। लेकिन यहां पे नहीं बन रही है, दिक्कत है इस आंख में। तो भाई यहां पे जरा एक बात समझते हैं कि जो हमारी रेटिना है वो किस चीज से मिलकर के बनी है? रॉड्स और कोन्स से। ये रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं भाई? तो ये दोनों ही सेल्स से ही बने। रॉड्स मतलब कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके के सेल्स रॉड्स जैसे, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कोन्स जैसे, इन्हीं से मिलकर के बना है रॉड्स और कोन्स। इनका काम क्या होता है? तो ये जो रॉड्स है ना, ये इंटेंसिटी को महसूस कर सकते हैं, और जो कोन्स हैं ये कलर को सेंस कर सकते हैं। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जो रॉड्स हैं ये प्रकाश की जो तीव्रता होगी, प्रकाश की जो तीव्रता होगी उसको सेंस कर सकता है, और जो ये कोन्स होते हैं ये प्रकाश के रंगों को सेंस कर सकते हैं भाई। अलग अलग रंगों को विभक्त कर सकते हैं कोन्स। मतलब जो हमें कलर सेंस होता है, जो रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब का हमको कलर सेंस होता है, वो किसके कारण होता है? कोन्स के कारण। और रॉड्स के कारण हमको सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी समझ में आती है कि जो इमेज बन रही है उसकी तीव्रता कितनी, मतलब जो प्रकाश आ रही है उसकी तीव्रता कितनी है, ज्यादा तीव्र प्रकाश आ रहा है कि सिंपल प्रकाश आ रहा है, कैसी प्रकाश आ रही है। तो चलिए एक बार देखते हैं ये क्या होता है। तो इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं भाई। रेटिना को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। मतलब ये वो पर्दा है जहां पर इमेज बनेगी। यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे के भांति कार्य करता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग, मतलब जो लाइट सेंसिटिव पार्ट है, जिससे हमारी कह सकते हैं हमारा ब्रेन जो फाइनल सिग्नल लेगा, जिसमें प्रकाश ऊर्जा पड़ेगी तो सेंस होगा, वो यही सेगमेंट है भाई। इसको कहते हैं लाइट सेंसिटिव पार्ट। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है। जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे यहां पर भी, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसी बनेगी भाई? ये जो नीचे जा रही है यहां पर देखिए, ये उल्टी प्रतिबिंब बन रही भाई। इमेज कैसी बनती है? हमेशा उल्टी बनती है। रेटिना पर हमेशा ही उल्टी इमेज बनती है। और ये रॉड्स और कोन्स द्वारा सेंस करने के बाद जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स है, जो नसें हैं, उनको दे दी जाती है, और ऑप्टिक नर्व्स चले जाते हैं हमारे ब्रेन के पास में। ठीक है ना? और ब्रेन एनालाइज करता है कि भाई ये इमेज जो बनी है उल्टी है, तो एक बार फिर से पलट देता है और हमको सीधी प्रतिबिंब प्राप्त होने लगती है। कार्य देख लेते भाई। तो यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है, और इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है। मतलब प्रकाश सुग्राही है, वही भाई लाइट पड़ने के बाद बता पाती है कि प्रतिबिंब कहां कैसे बन रहा है। अगला पॉइंट है हमारे पास दिक् तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स मतलब भाई ये वो चैनल है जिसके माध्यम से जो हमारी आंखों के ऊपर प्रकाश पड़ा है, जो स्वच्छ मंडल और कॉर्निया और हमारे प्यूपिल से होता हुआ, अभिदृश्यक लेंस से होता हुआ हमारे रेटिना पर जो इमेज बनी है, उस इमेज को सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ये देखिए, यहां से जो भी प्रकाश किरणें आई, ये जाकर के यहां पे इमेज बनी, और इसको ये नसों ने सेंस किया, और ये देखिए पूरा सिग्नल किसको ले जा रहे हैं भाई? ये ले जाकर के ब्रेन को देंगे। ये पूरी सिग्नल किसको देंगे? ब्रेन को। मतलब ऑप्टिक नर्व्स एक जगह, एक ब्लैक पॉइंट है हमारी आंख में, जहां पर पूरी नसें ऐसे एकत्र हुई है ना। आप तो ऐसा समझ सकते हो ये पूरे तो वायर्स हैं भाई, ये पूरे वायर्स एक जगह कलेक्ट हुए और ले जाकर के ब्रेन में दे दिया। तो ये जहां से कलेक्शन बनेगी, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहलाता ब्लैक पॉइंट। ब्लैक पॉइंट मतलब क्या होता है? डार्क स्पॉट भी कहते हैं इसको। मतलब यहां पर अगर कोई प्रतिबिंब बनेगी तो वो नहीं दिखेगी। ठीक है ना? इस जगह पे कोई इमेज बनेगी तो नहीं दिखेगी, वो खाली जगह होता है, वहीं से सारे वायर्स कह सकते हो या सारे नर्व्स जो है यहीं से जाते हैं भाई। तो मतलब ये खाली जगह, यहां पे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो मुझे नहीं दिखने वाला। सिमिलरली एक येलो स्पॉट भी होता है हमारी आंख में, एक येलो स्पॉट भी होता है। वो येलो स्पॉट क्या होता है भाई? तो येलो स्पॉट जब मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखती है ना, जब हमारी आंखों में मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखती है, खूब ज्यादा चकाचौंध वाली अगर लाइट दिखती है, तो वो हमको येलोइश प्रतीत होती है, पीले रंग की। जैसे धूप की बात करें, कहते हैं ना श्वेत प्रकाश है, लेकिन आपको दिखता कैसा है धूप भाई? हल्का सा पीला पीला सा, है ना, येलोइश कलर में दिखती है प्रकाश।
अगर हम बात करें जैसे जो तड़िताघात होता है, जो थंडरस्टॉर्म जो होता है, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, बिजली का जो चमकना कहते हैं जिसको, वो क्या होता है भाई, जब बिजली चमकती है ना तो आपको देखा होगा जहां चमक उठती है वो पीले कलर की ही दिखती है। स्पार्किंग्स की बात कर ले, जैसे बिजली के खंभों पे या फिर फ्यूज जलता है तब आपने देखा कुछ चमकीली पदार्थ, कुछ चमकता हुआ निकलता है प्रकाश, वो प्रकाश कैसा होता है भाई, वो पीले कलर का होता है। नॉट ए बंदेज, आपने वेल्डिंग करने वाले को तो देखा ही होगा, उससे जो चिंगारी निकलती है वो पीली तो निकलती है, और तो और ये जो पटाखे जो फोड़ते हैं वो सडनली जो ब्लास्ट होते हैं तो भैया उसमें कैसा पीले कलर का ही दिखता है। मतलब जब जब हमारी आंखों को मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखेगा वो क्या दिखेगा भाई, येलोइश टाइप का। ठीक है, हमें ब्राइटेस्ट प्रकाश जो दिखेगा वो येलोइश दिखती है, इसी को हम येलो स्पॉट कहते हैं। चलिए हम आते दोबारा अपने दिक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व पे। तो यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ा होता है। मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी आंख के पिछले हिस्से से रेटिना से सब कुछ डाटा कलेक्ट करेगी और कहां चली जाएगी भाई, ये हमारे ब्रेन में जाकर के जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सिग्नल ब्रेन में पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मतलब जो प्रतिबिंब बना है उसको संवेदनाओं द्वारा कहां पहुंचाता है भाई, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाने के काम में आता है। इसी प्रकार से हमारी आंखों में और भी बहुत सारे अभी अंग है भाई, अगर उसको डीपली और उतरते चले जाएंगे तो और भी इसमें अंग हमें देखने को मिलते हैं। पर ये कुछ प्रमुख अंग थे, कैसे बने होते हैं, कहां होते हैं और क्या कार्य होते हैं हमने देखे। इसके अंदर अभी और जाएंगे, अगर बायोलॉजिकल टर्म्स के जरिए और अगर हम जाते जाते और भी बहुत कुछ मिलेगा, किंतु हम चूंकि इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, हम भौतिकी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमें जो फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो फिजिक्स से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, हम उनकी चर्चा करते हुए आ रहे भाई। ठीक है ना, हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म्स के बारे में ज्यादा अंदर नहीं गए। तो भाई अभी तक में आपको समझ में आ चुका है कि मानव नेत्र होता क्या है, उसके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, क्या कार्य करते हैं। बाकी के कोर्सेज के लिए क्या करें भाई, तो बाकी के कोर्सेज के लिए आप अपने सर्च बॉक्स में लिखिए magnetbrains.com। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, आप टैप करेंगे, आपको इंग्लिश मीडियम से जुड़ी हर क्लास के सभी सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, आप यूपी बोर्ड को टैप कीजिए, आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड आपके सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इन द सिमिलर वे अगर आप एनटीएससी या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कोर्सेज के लिए आप इसको टैप कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश को टैप कीजिए, आप वहां से इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, आपने टैप किया, आपके सामने आपके सारे ही क्लासेस ओपन हो जाती है। आप क्लास 10th से हैं, क्लास 10th को टैप कीजिए, आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, आपका सब्जेक्ट यहां पर ओपन हो जाता है। उसमें आपके सभी चैप्टर्स के वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। आपको इसमें एक ही फोल्डर के अंदर आपके कंसेप्ट वीडियोस, आपके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। आपको यहां से सिंपली प्ले करना है, इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जहां पर आप इस वीडियो को कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगली वीडियो पर जा सकते हैं। आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर